तो एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर थर्ड पे आ गए थे। हम फैक्टर कर रहे थे क्वेश्चनों के। तो हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड है। देखिए थर्ड में क्या है क्वेश्चन में कि √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2। फिर से फैक्टर निकालने के लिए सिंपल मेथड में हम क्या करेंगे कि √2 यानी कि x का स्क्वायर जो x² का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई c के कोफिशिएंट से करेंगे और फिर उसके फैक्टर। तो यहाँ हमने 5√2 की मल्टीप्लाई √2 से की तो कितना आया 10 आया। 10 का फैक्टर निकालो तो 5 × 2 होता है और 2 × 5 होता है। तो अब देखिए हमारे पास x का कोफिशिएंट है 7, या तो इस फैक्टर को जो हमारे पास आया 5 × 2, 5 को 2 में ऐड करने पर 7 आ जाए, सब्ट्रैक्ट करने पर ये x का कोफिशिएंट आ जाए। तो यहाँ सम करने पर देखिए 5 में अगर 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सम करने पर आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से। देखिए √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे तो अंडर √2x बच जाएगा और प्लस 5। यहाँ से अगर हम 2 को कॉमन निकाल लें तो यहाँ से कॉमन आएगा नहीं। √2 को निकाल लें तो फिर यहाँ 5 बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5। तो हम क्या करेंगे, √2 को कॉमन निकालेंगे। √2 यहाँ से कॉमन आएगा तो 2√2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये √2 जो था 5 के साथ था, अगर हम इसे 5 के साथ से निकालेंगे तो जो दूसरी डिजिट है 2x वो इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, कॉमन निकालने का देखिए निकालने पर यही होता है कि अगर √2 5 के साथ है, फिर अगर √2 को हम कॉमन निकालते हैं तो ये √2 जो है इस 2 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें थोड़ा, 2/√2, इस 2 की पावर क्या होती है, इंडिसेस के रूल के अकॉर्डिंग 1 है। इस 2 की पावर क्या है 1। अगर हम √2 को ऊपर न्यूमरेटर में लिखें तो इसकी पावर क्या होती है 1/2। रूट का मतलब होता है 1 का हाफ 1/2। तो हम क्या करेंगे, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे। तो ये आ गया 2, ये -1/2, क्योंकि अपॉन में था, हम इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगी इसकी पावर। और जब बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, तो 2 × 1 = 2, 2 में से 1 माइनस होगा तो 2 की पावर 1/2। तो 2 की पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2। तो इसका मतलब ये है कि जो 2/√2 है उसको हम √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे x हमारे पास था ही √2x प्लस 5 प्लस में √2 और ये भी √2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। √2x प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, √2x प्लस का 5 कॉमन, तो यहाँ ये x बचा और इधर √2 बचा। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो वैल्यू निकालेंगे तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -5/√2। एक तो ये इसका रूट आ गया, और एक यहाँ पे x प्लस का √2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का √2। तो ये x की वैल्यू निकालनी है, रूट का मतलब है कि x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले फैक्टर हमें इसके करने हैं। ठीक है, अब इसका एक अगला पार्ट है वो देखते हैं क्या है। देखिए इसमें है 2x² माइनस x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं 2x², फोर्थ पार्ट था ये, प्लस माइनस x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। ये है इसका पार्ट नंबर फोर्थ, 2x² माइनस x। क्या करेंगे, देखिए अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है तो पहले उसे हटाना पड़ेगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो डिनोमिनेटर में जो 8 है इससे क्या करते हैं कि हम या तो बोथ साइड 8 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, या एलसीएम लेके इस 8 को इधर ले आओ। एलसीएम लें अगर तो 1 1, तो एलसीएम इसका 8 आ जाएगा। तो 8 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16x², 8 की x से तो 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वेशन बन के आएगी x² 16x² 8x प्लस का 1 इक्वल टू ये 8 हो जाएगा 0। अब देखिए फिर से x का स्क्वायर है, x का कोफिशिएंट क्या है 16 और c का कोफिशिएंट 1 है, तो इसकी मल्टीप्लाई हमने की तो कितना आया 16 आया। 16 के फैक्टर करते हैं, ऐसे फैक्टर ढूंढो 16 के जिनको सम करने पर 8 आ जाए या सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आ जाए। तो 4 × 4 16 का ऐसा फैक्टर है जिसको सम करने पर 8 आ जाएगा, लेकिन 8 माइनस का है तो हम इनको माइनस लिखेंगे। हम इस साइन के अकॉर्डिंग लिखते हैं इनको। तो यहाँ 6x² 16x² -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4x कॉमन लिया तो यहाँ x - 1 बचा।
यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने 4x इन 2 डिजिट में से 4x को कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचा। यहाँ से आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर 4x तो प्लस का हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा। इन 2 डिजिट में से -1 को कॉमन लो तो ये आ जाएगा। इसमें से 4x, ये 4x था, 4 कॉमन लिया 16 था, 16 4 4 जो 16। तो अब यहाँ से एक फैक्टर हो गया 4x माइनस 1 और फिर 4x माइनस 1। इसके रूट अगर हम निकालें तो x की वैल्यू देखिए, ये 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 अपॉन में आ जाएगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं, सॉरी, दोनों वैल्यू आ जाएंगी 1/4 1/4। ठीक है, तो ये आ गई x की वैल्यू, यानी कि रूट आ गए इसके। फैक्टर किए थे हमने पार्ट 4th के। पार्ट 5th देखते हैं हम क्या है। पार्ट 5th में हमारे पास क्या है कि 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर है हमारे पास। ये पार्ट 5th में है कि 100 स्क्वायर और माइनस का 20x और प्लस का 1 = 0। ठीक है, ये है हमारे पास। देखिए 100 का स्क्वायर है, फिर माइनस का 20x प्लस का 1 है। अब इसमें भी क्या करेंगे हम, देखिए 100 का मल्टीपल करेंगे, 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा 100। अब इसका फैक्टर करके देखेंगे कि उनका सम, जो फैक्टर आए 100 का उसका सम क्या आ जाए 20 आ जाए। तो 10 × 10 इसका ऐसा फैक्टर हैं जिनके सम करने पर 20 आ जाएगा, लेकिन -20 है तो हम माइनस के लेंगे ये। तो 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 = 0। अब यहाँ से 10x को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास 10x माइनस 1 बचेगा। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तभी 10x तो प्लस का होगा, -1 = 0। तो यहाँ 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, x की वैल्यू 1/10 और 1/10, ये 2 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 और 1/10। तो ये थे फैक्टर। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, उनके फैक्टर निकालेंगे। आगे हमारे पास एक्सरसाइज में सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल 1, जो एग्जाम्पल 1 है उसको सॉल्व करना है, लेकिन इसकी बजाय हम आगे क्वेश्चन करते हैं, उनसे हमें समझ आ जाएगा कि इक्वेशन में किस तरह से इनके फैक्टर बनाते हैं। तो ये